जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे, है ना। वो क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें प्रोराटा भी है, जिसमें फोर फीचर भी है, री इशू भी है, और शेयर होल्डर्स हैं जिनका कॉल्स इन अरियर भी है ना। ये हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, उन्हीं की हमने प्रैक्टिस शुरू की थी। कॉन्सेप्ट्स हमारे हो चुके हैं। हमारे एक थियोरी की क्लास रहती है जहाँ पे हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरी हमारी रहती है, और हमारी एक बैलेंस शीट की क्लास भी रहती है। टेंशन मत लो यार, आप काय को टेंशन ले रहे हो, सब कुछ कवर कराऊंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारी जो कुछ वीडियोस आने वाली है उसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक बार वो समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है पूरी क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप ही के बुक का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने एक डी के गोल का क्वेश्चन किया था, ये हमारा टी एस ग्रेवल का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है टी एस डी के एन सी आर टी जो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सब कराऊंगा। देखो, हाँ जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मिड डी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 27,000 शेयर्स। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं सर? 27,000। ऑफर विज 100 ईच, ठीक है। 50 एप्लीकेशन 10 अलॉटमेंट, इसका मतलब सर 100 रुपीज़ का शेयर है, हाँ। 50 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, येस। 10 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, हाँ जी। बचे कितने? 40। तो 40 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 40,000 की, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि फुल अलॉटमेंट, अब ओवर सब्सक्राइब तो हो ही चुका है ना। आपने शेयर्स कितने इशू करे हैं सर? 27,000। आप अलॉटमेंट कितने की दे सकते हो? 27,000। एप्लीकेशन आपको कितने की रिसीव हो गई है? 40,000। कितने की सर? 40,000 की। अच्छा, तो इन्होंने कैसे शेयर्स को अलॉट किया है वो देखो। फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू दी एप्लीकेंट्स फॉर 7,000 शेयर्स। सर मतलब अगेन, जो आपके पास 40,000 शेयर्स थे ना, आपने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। तो आपने बोला 7,000 की जो कैटेगरी है, 7,000 को आपने 7,000 दे दिए, बहुत ही बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या बोला? द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब मुझे बताओ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने बच गए? अरे 40 में से 7 को दे दिए, हाँ, बचे 33 एप्लीकेंट्स। 33,000 वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। सर मतलब कहने का क्या है कि देखो 40,000 टोटल है, आपको देने हैं 27,000, येस। 7 को 7 दे दिए, तो एप्लीकेंट्स कितने बच गए? 33, और आपको अलॉटमेंट बची कितनी है? 20,000 की। बस वही बोला। अभी हम इसको करेंगे, दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो इस क्वेश्चन की है वो ये है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स भाई आपने तो 27,000 शेयर्स देने हैं, आपको एप्लीकेशन मनी 40 की मिली है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो आई है। अब वो क्या बोला? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। अच्छा, मैंने आपको ये पहले समझा रखा है। क्या समझा रखा है? कि देखो जो एक्सेस मनी है, अगर लिखा होता है सिर्फ अलॉटमेंट तो हमें पता होता है कि सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अलॉटमेंट एंड कॉल। इसका मतलब क्या होगा सर? कि आपके पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होने वाली है, वो आगे कॉल पे भी एडजस्ट होने वाली है। देखेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। आशा होल्डिंग 600 शेयर्स, आशा के पास 600 शेयर्स है, वॉज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वॉज मेड। मतलब सर आशा जो है वो कौन सी कैटेगरी की है? देखो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी है। सर कौन सी दो कैटेगरी? देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास ना दो कैटेगरीज है। सर टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास 40,000 की है, और आपको अलॉटमेंट जो है वो 27,000 शेयर्स की देनी है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया कि देखो यार 7,000 एप्लीकेंट्स को आप कितने शेयर्स दे रहे हो? 7,000। अच्छा, ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई, यहाँ आप लिख सकते हो नंबर 1। और दूसरी कैटेगरी क्या है? जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है, रिमेनिंग कितने हैं? 33,000। इनको आप कितने शेयर्स दे रहे हो? 20,000। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास दो कैटेगरी है। आपको क्या बोला गया कि जो आशा है होल्डिंग 600 शेयर्स, कौन सी कैटेगरी की? नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1। मतलब इन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनको 600 मिल गए, ओके। पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, तो ये तो भाई कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, कि भाई ये तो कॉल इन एडवांस है। क्या है? पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अरे इसको तो छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला आपको। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? अंकुर। अच्छा, अंकुर कौन है? एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग 200 शेयर्स। अब होल्डिंग का मतलब क्या है? कि इसके पास 200 शेयर्स हैं, मतलब इसको 200 शेयर्स अलॉटेड हैं। अच्छा ठीक है। हु बिलोंग्ड टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स
टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, मतलब कैटेगरी नंबर 2। अरे हमारे प्रोराटा कहाँ पे हो रहे हैं बेटा? प्रोराटा तो हमारे कैटेगरी नंबर 2 में ही हो रहे हैं। अच्छा, तो कैटेगरी नंबर 2 में हमारा एक शेयर होल्डर है जिसने क्या हुआ, जिसको आपने 200 शेयर अलॉट कर रखे हैं। उसने क्या किया सर? उसने क्या किया? डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। वाह, मतलब एप्लीकेशन के पैसे दिए, उसके बाद ना तो अलॉटमेंट दी है ना ही कॉल दी है। ठीक है, अंकुर शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद आपने फोरफिट किया और आपने रीइशू कर दिए। क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं इस क्वेश्चन में कि दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमने लास्ट क्लास में समझा था कि भाई हमारा पहला वर्किंग नोट किस चीज़ का बनेगा? शेयर होल्डर का, जिसने पैसे नहीं दिए। सर मतलब अंकुर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंकुर की। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अंकुर होल्डिंग 200 शेयर्स। होल्डिंग मतलब इसके पास अलॉटेड है 200 शेयर्स। अच्छा, अलॉटेड 200 शेयर्स कौन सी कैटेगरी का है? कैटेगरी नंबर 2। अब मेरी बात सुनो, कैटेगरी नंबर 2 में क्या हो रहा है? कैटेगरी नंबर 2 में हो रहा है कि अगर आप 33,000 की एप्लीकेशन पे 20,000 शेयर दे रहे हो, बोलो हाँ या ना, राइट? तो क्या आप बोल सकते हो, 0 से 0 कट कर दोगे तो क्या आप बोल सकते हो कि 33:20 का रेशियो है। कितने का सर? 33:20 का। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर 33 एप्लीकेशन देगा, 33 शेयर्स की एप्लीकेशन देगा, उसको बदले में 20 शेयर्स मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसको 200 शेयर मिले हैं तो हमें क्या निकालना है सर? इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? अप्लाइड शेयर, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर इसको 200 मिले हैं तो इसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। हाँ सर, हाँ, राइट। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया है आपने कैलकुलेट ये कैसे करना है। देखो आपके पास 200 शेयर्स हैं, अब मल्टीप्लाई करना है आपको जो रेशियो है। हमेशा न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आता है जो आपको कैलकुलेट करना है? आपको अप्लाइड चाहिए तो अप्लाइड वाला आएगा न्यूमरेटर में। आई होप ये सब बच्चों को आ चुका है। कितना आ जाएगा सर? ये आपका आ गया 330 शेयर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंकुर भाई साहब हैं, अंकुर जी ने 330 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। बोलो हाँ या ना? यस। अरे आपने 330 शेयर की एप्लीकेशन मनी दी है, आपको मिले कितने? 200। कितने? 200। सर इसका मतलब इसने एप्लीकेशन मनी एक्सेस दी है। यस, अरे सही चल रहे हो बेटा। देखो देखो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या लिखा सर? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बताओ 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 कितने शेयर की? सर सिंपल है, आपने 330 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज्यादा दी है। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, आपने 330 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी दी है। कितने की? 330 की। शेयर्स मिले कितने? 200। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपने 130 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज्यादा दी है? हाँ सर बोल सकते हो, बोल सकता हूं ना बेटा। कितने की? 130 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है? 6500। इतना ही होता है ना, ये 20। हाँ भाई हाँ, 6500 कितना सर? 6500 मतलब आपने एप्लीकेशन मनी एक्सेस दी है। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपने एक्सेस दी है सर? आपने एक्सेस दी है 130 शेयर्स की। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप आगे वाली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट करोगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमने क्या लिखा? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अमाउंट या अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, अंकुर जी को अलॉटमेंट का पैसा कितना देना था? अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितने शेयर? 200 शेयर। अरे इसके पास शेयर्स तो 200 ही है ना। अरे आप अलॉटमेंट का पैसा तो 200 भी मांगोगे ना। आपने अलॉट कितने करे हैं? 200। ठीक है, तो देखो आपकी अलॉटमेंट कितने की? 10 रुपीज की। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000। ओ अरे सुनो ना भाई, देखो कंपनी आई किसके पास? अंकुर के पास। सर अलॉटमेंट का पैसा दो। अंकुर क्या बोलेगा? अरे भूल गए हो क्या? अरे याददाश्त कमजोर है क्या? मैंने आपको एप्लीकेशन पे 6500 एक्सेस दे रखे हैं। कितने सर? 6500। अलॉटमेंट पे उसको कितने पैसे देने हैं? सिर्फ 2000। अरे वो देगा क्या? नहीं भाई, 6500 में से 2000 आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, तो इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अच्छा, मतलब इसको अलॉटमेंट के पैसे देने ही नहीं पड़े। हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना? 2000। ओके, तो इसको अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं देना पड़ा। नहीं, अब बारी आती है कॉल की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉल की बारी आई। अब देखो आपने कॉल का पैसा मांगा, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू ऑन 200 शेयर्स। अब कॉल जो है वो 40 रुपीज की है। कितने की सर? 40। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 40, 8000। अच्छा ठीक है, कितना आ गया सर? 8000। अब मुझे एक बात बताओगे आप? अरे मुझे एक बात बताओ,
अब कंपनी दोबारा आई अंकुर के पास दोबारा आई और कंपनी ने क्या बोला, बेटा कॉल के 8,000 पे लाओ। फिर अंकुर क्या बोलेगा, अरे फिर से भूल गए हो क्या, अरे भूल गए हो क्या। देखो उसने आपको एप्लीकेशन पे 6500 फालतू दिए, अंकुर ने कंपनी को 6500, जिसमें से 2000 तो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, लेकिन अभी भी 4500 तो बचे हैं ना। हाँ सर हाँ, तो बेटा वो 4500 तो एडजस्ट करो। अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड हाउ मच सर, 4500। तो मुझे एक बात बताओगे क्या आप, देखो 8000 अंकुर ने देने हैं, लेकिन 4500 तो उसके पहले से ही पहुंचे हुए हैं कंपनी के पास, वो तो नहीं देगा। तो इसका मतलब अंकुर ने सिर्फ 3500 देने थे। अच्छा यस राइट। अब अंकुर से 3500 मांगने के लिए कंपनी आई, अंकुर क्या बोलेगा, मैं नहीं दे रहा, अरे नहीं दे रहा, अंकुर ने ये पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर। सर आपको कैसे पता चला कि इसने ये पैसे नहीं दिए, क्या अंकुर ने आपको फोन किया? अरे देखो ना बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया है। अब एप्लीकेशन का बाद कुछ भी पे नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी। बेटा इसको अलॉटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो पूरा पैसा आपने एप्लीकेशन वाला ही एडजस्ट कर दिया। ये सुनो, अब कॉल पे इसको 3500 देने थे, अब उसने ये नहीं दिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो चुका है कंप्लीट, राइट। आ जाओ सेकंड वर्किंग नोट पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी देखो भाई, अरे कहाँ गायब हो गया, ये रहा। हाँ जी आ जाओ सर, वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है। किस चीज़ का वर्किंग नोट है? प्रो राटा। अरे प्रो राटा वाला, अच्छा सर प्रो राटा वाला, मेरी बात सुनो। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया कि सुनो यार सुनो, 7000 को 7000 दे दिए और बाकी 33 को आपने 20 दिए। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बेटा ये जो आपका 7000 है, अरे ये जो आपका 7000 है, इसको तो आपने पूरे 7000 दे दिए, तो इसका मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको मुझे अपने वर्किंग नोट्स में लेने की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई पूरे के पूरे दिए हैं, इसका मतलब ये आपको एप्लीकेशन का पैसा कितने का देंगे, 7000 का, ये आपको अलॉटमेंट भी देंगे, इन्होंने कुछ एक्सेस पैसा तो दिया ही नहीं है, नहीं। तो मुझे जो भी वर्किंग करनी है हमेशा किसकी करनी है सर, प्रो राटा वाले की करनी है, मुझे प्रो राटा वाले की करनी है। क्यों? क्योंकि भाई वो एक ऐसी कैटेगरी है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसने एक्सेस पैसा दे रखा है, जो एक्सेस पैसा दिया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो ये 7000, इस 7000 का आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया, आपने 33,000 की एप्लीकेशन पे 20,000 अलॉट किया, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, 33,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, बेटा उस 7000 को तो भूल जाओ, उनका तो आप कुछ नहीं कर रहे। 7000 की एप्लीकेशन मनी आई, 7000 दे दिया, उनको साइड रखो, उसका कुछ नहीं होना। 33,000 की आई और आपने 20,000 दिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा सर, 13,000 शेयर्स की एक्सेस आई है और 50 रुपीज़ की है, तो ये कितना हो गया, 65, 1 2 3 4, ऑल राइट 6,50,000। तो इसका मतलब हो गया कि आपको एप्लीकेशन पे, कंपनी को एप्लीकेशन पे 6,50,000 रुपए एक्सेस मिले हैं। बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, ये जो एक्सेस मनी है ये आप क्या करोगे, आगे अलॉटमेंट पे, कॉल पे एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे एडजस्ट होगा। देखो अरे बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला, कि मुझे बताओ कि भाई अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा आपने सबसे पहले मुझसे क्या पूछा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो भाई आपने कितने शेयर अलॉट करें, 20,000? नहीं सर 27 करें। बेटा फिर वही बात, अरे उन 7000 की कैटेगरी को अलग रखो ना। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास एक्सेस पैसा आया है, क्या ये एक्सेस पैसा 7000 की कैटेगरी में एडजस्ट होना है? नहीं, उन्होंने आपको 7000 की एप्लीकेशन मनी दी, आप उनको 7000 अलॉट कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ सर कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी नंबर 2 की वर्किंग करनी है, ठीक है। तो भाई उन्होंने 20,000 शेयर्स, आप उनको 20,000 शेयर्स दे रहे हो, तो उनको अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अलॉटमेंट जो है तो 10 रुपीज़ की है। अच्छा ठीक है, कितना आ गया, 2 लाख। कितना आ गया सर, 2 लाख। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अब ये कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी
6,50,000 एक्सेस दे चुके हैं, 6,50,000 रुपए एक्सेस। हाँ सर हाँ। अब अलॉटमेंट पे इनको कितना पैसा देना था? 2 लाख। क्या ये देंगे? अरे आप मुझे बताओ ना, क्या ये देंगे? नहीं देंगे सर, ये आपको बिल्कुल नहीं देंगे। क्या बोलेंगे? अरे एप्लीकेशन पे एक्सेस दिया तो है, करो ना एडजस्ट। अच्छा ठीक है, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सर कितना? पूरा 2 लाख। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड कैटेगरी है, ठीक है, 3320 वाली, वो आपको अलॉटमेंट पे बिल्कुल पैसा नहीं देगी। नहीं सर, इसका मतलब अलॉटमेंट पे मुझे सिर्फ और सिर्फ वो 7,000 शेयर्स का पैसा मिलेगा। यस, बात समझ में आई? अरे क्योंकि सेकंड कैटेगरी वालों को अलॉटमेंट पे पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सारा का सारा तो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया। ओ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे बताओ अब आप क्या करोगे? अब इनसे कॉल का पैसा मांगो ना। अरे मांगो इनसे कॉल का पैसा। अच्छा ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, 20,000 शेयर्स हैं। ओके, और आपने 40 रुपीज़ क्या कर रखे हैं सर? 40 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 8 लाख रुपीज़, 8 लाख। अच्छा ठीक है, अब आप इनसे 8 लाख रुपीज़ मांगने के लिए गए। अब फिर ये क्या बोलेंगे? अरे तुम भूल जाते हो क्या भाई, हमने एप्लीकेशन पे 6,50,000 आपको एक्सेस दिया, 6,50,000 में से आपने 2 लाख एडजस्ट किया। बोलो हाँ है ना? 6,50,000 में से 2 लाख एडजस्ट किया। बेटा अभी भी 4,50,000 बचा हुआ है। शेयर होल्डर बोल रहा है कंपनी को, बेटा अभी भी तो मैंने 4,50,000 रुपये एक्सेस दे रखे, हाँ उसको तो एडजस्ट करो। अच्छा, अरे हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना? 4,50,000। सर इसका मतलब इन शेयर होल्डर्स को 3,50,000 देने हैं। सेकेंड कैटेगरी से आपको कितने पैसे मिलने हैं सर? 3,50,000। मजे की बात है कि सेकेंड कैटेगरी वालों ने 3,50,000 नहीं दिए। क्यों? अंकुर, अरे अंकुर सेकेंड कैटेगरी का नहीं है क्या? हाँ सर सेकेंड कैटेगरी का। भाई हमारे यहाँ पे 2 शेयर होल्डर हैं, एक है कौन? आशा। अरे आशा, अच्छा ठीक है। अब आशा के पास 600 शेयर हैं, इसने कॉल्स इन एडवांस दिया है आपको। कितना दिया? कॉल्स इन एडवांस। अच्छा ठीक है, अब इसने तो एक्सेस पैसा दिया, इसने अलॉटमेंट के टाइम पे आपको क्या दिया? कॉल्स इन एडवांस। इसको हम बाद में ट्रीट कर लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो आशा जो है वो 7,000 वाली कैटेगरी की है, उसको हम अलग से ट्रीट कर लेंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रो राटा की। यस और नो? अंकुर जो है वो सेकंड कैटेगरी का है, हाँ, इसने कॉल्स के 3,500 नहीं दिए। हाँ सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 3,50,000 मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें से भी हमारा जो एक अंकुर भाई साहब है ना, अरे हमारे अंकुर भाई साहब, उन्होंने 3,500 नहीं दिए। अरे 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 अरे, कितने दुख की बात है, वैसे ही पैसे नहीं मिल रहे और इन्होंने और नहीं दिए, तो आपको सेकंड कैटेगरी से 3,46,500 मिलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या मैंने कुछ भी अलग किया? नहीं, मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले शेयर होल्डर की वर्किंग करी। किसकी सर? अंकुर की। ठीक है, कि अंकुर के पास 200 शेयर हैं, इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा वो निकाला, एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाला, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच गया तो कॉल्स पे एडजस्ट किया, फिर आपका कॉल्स इन अरियर आ गया 3,500। अभी हम बात करनी है प्रो राटा, मतलब सेकेंड कैटेगरी। दिस इज सेकेंड कैटेगरी। अच्छा ठीक है, अब ये सेकेंड कैटेगरी के साथ क्या हुआ सर? आपने 33,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट करें, मतलब 13,000 की एप्लीकेशन एक्सेस है। 13,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 6,50,000। ऑल राइट, आपने देखा अलॉटमेंट पे इनको कितना पैसा देना है? इनको अलॉटमेंट पे देना है 2 लाख, लेकिन 6,50,000 तो इन्होंने एक्सेस दे रखा है, तो इनको अलॉटमेंट पे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर कॉल का पैसा कितना? 8 लाख। 8 में से 450 जो एक्सेस आ रखा है वो एडजस्ट किया, कितना बचा? 3.5 लाख, 3,50,000। उसमें से भी अंकुर ने पैसे नहीं दिए, 3,500। कुछ भी था? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। एंट्री करो, आ जाओ। अरे आ जाओ सर, सही में? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना भाई, एंट्री करेंगे। देखो सर, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन का पैसा मंगवाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास एप्लीकेशन आई, आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है? 40,000 शेयर्स की, 40,000 शेयर्स की, और एक एप्लीकेशन आपकी 50 रुपीज़ की है। राइट, ये आपका हो गया कितना? 40,000 है ना बेटा? देखो ध्यान से, अरे ये देखो ना 40,000, हाँ 50 रुपीज़, तो ये था आपका हो गया 4, 5, 20 लाख रुपीज़। अरे भाई साहब बहुत पैसा, हाँ बहुत ज़्यादा पैसा। राइट, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच, 20 लाख। कितना आ गया सर, 20 लाख। ओके, अब इस 20 लाख का हमने किया क्या है वो ज़रूरी है ना। 20 लाख तो आ गए, अरे इस 20 लाख का करना क्या है वो देखें ज़रा, आ जाओ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अच्छा ठीक है, कितने से सर, 20 लाख से। अच्छा, अब जो चीज़ें आपको पक्का पता है पहले वो कर लो सर। जैसे कि आपको ये पता है इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर्स आप अलॉट करते हो। आपने कितने शेयर्स अलॉट करे दोस्त, आपने 27,000 शेयर्स अलॉट करे हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से। 13,50,000 होता है जहाँ तक मुझे लगता है। इसको एक बार सॉल्व करो, हाँ 13,50,000। ओके, अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब सर 20 लाख रुपीज़ आपके पास आए, लेकिन शेयर कैपिटल का पार्ट कितना बना, 1350। मतलब सर 6,50,000 है जो एक्सेस है। अब 6,50,000 जो आपके पास एक्सेस है, आपने उसको कैसे एडजस्ट किया है वो ज़रूरी है। आपने कुछ अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितना, सिर्फ 2 लाख रुपए। अरे 2 लाख, क्योंकि भाई आपके पास आने ही 2 लाख रुपए थे, आपने मांगे ही 2 लाख रुपए, तो 2 लाख आपने एडजस्ट किया, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, और बाकी देखो ना, अरे ये देखो बाकी 4,50,000 जो बच गए वो आपने कॉल पे एडजस्ट किए, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑल राइट सर, ऑल राइट। कितना, 4,50,000। ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी बेटा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। इसके बाद आप अलॉटमेंट को ड्यू करो। किसको करेंगे सर, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। आपको पता है ड्यू हमेशा पूरे से, कितने से सर, पूरे से। अच्छा ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स अलॉट करें, अरे बेटा बोलो ना, कितने शेयर्स अलॉट करें सर, 27,000। अलॉटमेंट कितने की है, 10 रुपीज़ की। कितना आ गया, 2,70,000। कितना आ गया, 270, ऑल राइट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, पक्का, ठीक है। कुछ भी आपने इधर उधर ध्यान दिया ना, भूल जाओगे क्वेश्चन। तो फोकस प्रॉपर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अलॉटमेंट पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, एवरीबडी ध्यान से सुनो, ठीक है। अलॉटमेंट में आपको टोटल पैसा 2,70,000 मिलना था, लेकिन आपको पता है 2,70,000 में से 2 लाख रुपीज़ तो आप पहले ही एडजस्ट कर चुके हो। अरे एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया ना, हाँ भाई 2 लाख तो वहीं पे एडजस्ट कर दिया, तो आपको मिलना कितना है, 70,000। सर कैसे, देखो मेरी बात सुनो। अरे 70 कैसे, देखो 27,000 शेयर्स आपने दिए, 20,000 शेयर्स जो प्रो राटा कैटेगरी के हैं, ध्यान रखो फोकस, प्रो राटा कैटेगरी के, उनको तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया ना। ये देखो, अरे ये देखो ना, ये रहा आपका प्रो राटा, तो इनका जो अलॉटमेंट मनी था वो सारा का सारा एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हो गया। लेकिन जो 7,000 शेयर्स हैं भाई, जिनका कोई प्रो राटा वगैरह कुछ नहीं है, उन्होंने 7,000 के लिए अप्लाई किया, आपने 7,000 दे दिए, उनसे तो आप अलॉटमेंट मांगोगे, हाँ सर उनसे तो मांगेंगे, बात तो सही है। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 70,000 वो तो आएंगे, लेकिन साथ साथ अगर आपको याद हो तो भाई हमारे पास आशा है। क्या है सर, आशा, राइट। आशा ने क्या किया, आशा ने जितना भी कॉल का पैसा था, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ही दे दिया। ये सुनो सर, इसका मतलब ये हो गया, एक तो हमारे पास 7,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी आएगा, हाँ, साथ साथ आशा के पास जो 600 शेयर हैं, आशा के पास जो 600 शेयर्स हैं, उसका कॉल मनी भी हमें अभी मिल गया, हाँ। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको सॉल्व करेंगे सर, ये हमारा हो गया 70 प्लस 24,000, 94,000। कितना हो गया सर, 94,000, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट, बहुत बढ़िया। अब इसमें से अलॉटमेंट का तो सिर्फ 70,000 है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना सर, सिर्फ 70,000, हाँ। बाकी तो हम क्या बोलते हैं भाई, एडवांस है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस, इसको हम क्या बोलते हैं सर, कॉल इन एडवांस। कितना सर, कितना, 24,000। ओ ऐसा क्या, हाँ भाई, कॉल इन एडवांस आपका क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके पहले ही, ये हमारी लाइबिलिटी होती है ना। अगर आपको कोई पैसा एडवांस में मिल जाता है, आपने मंगवाया नहीं था, तो ये आपकी क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी, इसलिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो भाई देखो, अलॉटमेंट पे आपको 270 मिलना था, जिसमें से 2 लाख तो आपने एप्लीकेशन वाला एडजस्ट कर दिया,
तो उसको तो छोड़ दो, बचे 70 का 70 आपको मिला ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 आपको एडवांस मिल गया तो कितना आ गया 94। सर मुश्किल तो नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा सर, आप कॉल का पैसा मंगवाओगे, मंगवाने के टाइम पे हमेशा पूरे शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। अच्छा ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना 27,000 से? हाँ बिल्कुल बेटा, पैसे तो आप पूरे शेयर से मंगवाओगे। कितने की है? 40 रुपीज़ की है, जहाँ तक मुझे याद है। कितने की है सर? 40 की ना? हाँ 40 की। तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आपका हो जाएगा 10,80,000। अरे भाई साहब, हाँ जी कितना? 10,80,000। अब मुझे एक बात बताओगे आप, बताओ ना, एक बात बताओ, कॉल पे कितना पैसा मिलेगा? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फोकस प्रॉपर मिलेगा तभी आंसर आएगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है, देखो जो जो चीज़ें आपको पता है, क्या पता है आपको? पता है कि हमारे पास एक शेयर होल्डर है, कितना है सर? एक शेयर होल्डर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम अंकुर है। उसने पैसे नहीं दिए, मतलब उसका कॉल्स इन एरियर तो आएगा। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर तो आएगा। कितना सर? 3500। हाँ है ना, बिल्कुल सही, ये मुझे पता है। अच्छा पता है, अच्छी बात है। अब मुझे ये चीज़ भी पता है कि 10,80,000 में से आपने एप्लीकेशन पे 4,50,000 एडजस्ट कर दिए, तो 10,80,000 माइनस 450, 6,30,000 बच गया। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे आपका आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा सर? 6,30,000। अरे ये तो हम सबको पता ही है ना कि भाई 10,80,000 मिलने थे, लेकिन आप पहले ही क्रेडिट कर चुके हो 4,50,000 को, बचे किसने? 6,30,000। अब आप ये मान के चल रहे हो कि 6,30,000 में से कितने पैसे मिलेंगे। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। आपने एक अमाउंट निकाला था, क्या निकाला था? ये देखो, आपने ये अमाउंट निकाला था 3,46,500। ये क्या था कि जो आपके प्रो राटा कैटेगरी वाले शेयर्स थे 20,000 शेयर्स, उन पे आपको कॉल का कितना पैसा मिलेगा? 346,500। बिल्कुल सही। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जो चीज़ें आपको पता है, क्या पता है? कि आपके पास एक शेयर होल्डर है आशा, क्या नाम है सर? आशा। आशा ने कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, बोलो हाँ या ना? अरे कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया ना? हाँ, यहां तो नहीं मिलेगा, नहीं। अब कॉल इन एडवांस आपने किया था क्रेडिट, क्यों किया था? क्योंकि भाई वो लायबिलिटी थी। अब क्योंकि वो ड्यू हो चुका है, लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसको करते हो डेबिट। उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे सर? उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। कितना है सर आपका? 24,000। ओहो हो, तो इसका मतलब सर मुझे 6,30,000 मिलने चाहिए थे। हाँ जी बिल्कुल मिलने चाहिए थे। उसमें से 3,500 नहीं मिले। हाँ जी नहीं मिले। अब भाई उसमें से आपको 3,500 तो नहीं मिले और 24,000 नहीं मिले। आप मुझे ये कह रहे हो कि मुझे 6,02,500 मिला है? अरे क्या आप ये कह रहे हो? हाँ सर हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, 6,02,500 मिला है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सुनो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने 20,000 शेयर्स का निकाला था 346,500, बोलो हाँ या ना? ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 346,500 बिल्कुल सही। और जो बाकी 7,000 शेयर हैं, जो बाकी 7,000 शेयर्स हैं, वो तो आपको कॉल का पैसा देंगे ना? हाँ भाई, वो 7,000 शेयर्स का तो नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल सही। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 2,80,000। हाँ, लेकिन आपको 2,80,000 में से आपको 24,000 पहले एडवांस में मिल गए अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वो आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये आपका अमाउंट आना चाहिए। करके देखें, 280 माइनस 24 प्लस 346,500, आंसर इज 6,02,500। समझ में आया? देखो लॉजिक है भाई, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, याद तो हो ही नहीं सकता। भाई हमने क्या किया, देखो दोबारा बताता हूं मैं। देखो देखो ना देखो ना देखो ना, देखो हमने क्या किया सर, हमें कितना पैसा मिलना था? 6,30,000। ये हमें कैसे पता चला? आपने ड्यू कितना किया? 1080 में से 450 आपने पहले एडजस्ट कर दिया। ये देखो बचा कितना? 630। अब 630 आपको मिलना है, ऑल राइट। इसमें से अंकुर ने पैसे नहीं दिए। अरे अंकुर की कॉल्स इन अरियर भी तो है, कितनी है? 3,500। ठीक है, अब और आशा ने पहले ही पैसे दे दिए, मतलब अभी तो नहीं मिलेंगे। कितना? 24,000। तो 630 में से 3,500 नहीं मिलेंगे, 24,000 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 6,02,500 मिलेंगे। ओह समझ में आ गया? ठीक है, अब आ रही है 4 फीचर की। अरे सर क्वेश्चन खत्म होने वाला? अरे कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, ये आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंट्री नंबर 7,
क्या करेंगे सर, हम करेंगे फोरफीट कैंसिल किसके, अंकुर 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 जिसने पैसे नहीं दिए। अंकुर के पास शेयर कितने, 200, अरे 200 है। अप्लाई उसने 330 के लिए किया था, शेयर तो 200 ही है ना। हाँ, क्या आपने उससे पूरा पैसा मांगा है, हाँ सर हाँ, पूरे 100 रुपये मांगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके बाद ही फोरफीट कर रहे हैं, पूरे 100 रुपये आएंगे विच इज इक्वल टू 20,000। ऑल राइट, अब अंकुर का कॉल इन एरियर कितना है, अंकुर का कॉल इन एरियर है 3500। हमने निकाला है बेटा, निकाला क्यों है, इसी के लिए तो निकाला है। कितना आया सर, 3500, ठीक है सर। क्या इसका मतलब ये है, देखो आपने 20,000 अंकुर से लेने थे, उसमें से 3500 उसने नहीं दिए, तो आप हमें ये बता रहे हो कि शेयर फोरफीचर में 16,500 जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, ये तो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है। क्या निकाली है, बैलेंसिंग फिगर, मतलब डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में 3500 है, तो फोरफीचर में 16,500 आएगा। लेकिन बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए आप तो मना करते हो, आप कहते हो कि पहले उसको समझो कि उसमें क्या आएगा। भाई शेयर फोरफीचर में क्या आता है, वो अमाउंट जो शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका है, वो अमाउंट जो कंपनी को वो दे चुका है। मुझे बताओ, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी, बोलो हाँ या ना, हाँ। लेकिन दोस्त एप्लीकेशन कितने शेयर पे दी थी, 330 शेयर्स पे। उसने 330 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 50 करके देख लो कितना आ रहा है, 330 मल्टीप्लाई बाय 50, 16,500। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अब हमें समझ में आ गया। क्लियर हो गया फोरफीचर, यस सर यस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। इसके बाद क्या था, दीज शेयर्स वर लेटर री इशूड एज 105 फुल्ली पेड अप। अच्छा, ये तो बहुत ईजी हो गया सर, ये तो बहुत ईजी हो गया। कैसे कैसे, देखो देखो देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे सुनो ना मेरे को क्या बोला गया। एंट्री नंबर 8 ये बोल रहे हैं कि आपने री इशू कर दिए 105 पे फुल्ली पेड अप का मतलब 100 रुपए का शेयर। देखो देखो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने उसके 200 शेयर्स क्या कर दिए सर, री इशू कर दिए 105 मतलब 21,000, आपने 21,000 के करे। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, इसकी डिस्कशन हम बहुत बारी कर चुके हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, पूरा फेस वैल्यू। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100, शेयर 100 रुपए का है, 20,000। अब 100 रुपए का शेयर अगर 105 पे दिया, अरे 105 पे री इशू करा, तो बाकी 5 क्या होते हैं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 1000। अरे 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2000, 1000, ये हो गया री इशू। नाउ द इंपॉर्टेंट एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री किस चीज की इंपॉर्टेंट एंट्री सर, आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री है कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, देखो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, जितने शेयर आपने फोरफिट करे हैं क्या उतने री इशू कर दिए, यहाँ पे हाँ, जितने शेयर्स आपने फोरफिट करे हैं उतने के उतने ही री इशू कर दिए, बिल्कुल सही। तो आपने क्या करना होता है, जितने भी आपने फोरफिचर में डाले 16,500, इसको पूरा यूज करोगे, ठीक है। अब क्या आपने कोई डिस्काउंट दिया है, अगर डिस्काउंट दिया होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, आपने तो प्रीमियम पे री इशू करे हैं सर। इसका मतलब ये है कि जो आपने शेयर फोरफिचर में 16,500 डाले हैं वो पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। हाँ जी बेटा, मेरा मतलब यही है, पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे और यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मुझे सच से बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं? नहीं, अरे नहीं है मुश्किल भाई, नहीं है मुश्किल, वही प्रोराटा है, वही री इशू, वही फोरफीचर, यस नो। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि इसमें आपने कॉल पे भी एडजस्टमेंट करी है। जनरली आप प्रोराटा अलॉटमेंट पे करके छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पे कॉल भी था, उसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा, लेकिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला बेटा, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने से नहीं होंगे। अब आपने वीडियो देख ली, अगर आपको समझ में आ गया पहली बार तो लाइक कर देना, ठीक है, राइट। अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन खुद से करो। अगर आपके पास टीएस है तो टीएस में क्वेश्चन है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से करो, ठीक है। आपको वीडियो दोबारा देखनी है, आप दोबारा देखो। मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, टेलीग्राम पे मैसेज करो। हम अपने चैप्टर के लास्ट स्टेजेस में हैं और हमें ये चैप्टर ढंग से कंप्लीट करना है। अगर डेली वीडियोस आ रही है, मैं डेली आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूं, तो बेटा थोड़े से एफर्ट्स आप भी तो डालो, ठीक है। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट वीडियो में, उसकी आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे सर, आज के लिए इतना ही। हाँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़े से क्या हो सकते हैं, थोड़े से एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं यार, काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो आराम से चलो, मैं कह रहा हूं आराम से चलो, भागने की जरूरत नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। अपना सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई पीछे नहीं चल रहा। मैं शेयर्स को आपको डिटेल में कराऊंगा, डिबेंचर्स में तो कुछ नहीं है, वो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, अगर आपको मजा आया, आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है,
तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।